हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। वीकली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो स्टेट की हो, सेंटर की हो, हर एग्जाम के लिए करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हाल फिलहाल में ही मैं मई महीने का पूरा निचोड़ लेकर आई थी। उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। आज मैं इसी महीने का वीकली लेकर आ रही हूँ, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द रैंक ऑफ मिथाली राज इन द लेटेस्ट ICC Women ODI बैटिंग रैंकिंग रिलीज इन जून 2022। जून 2022 में अभी नवीनतम ICC महिला एक दिवसीय बल्लेबाजी रैंकिंग हुई थी, ठीक है। उसमें मिताली राज की क्या पोजीशन है ये पूछ रखा है। मिताली राज की 7th पोजीशन है बल्लेबाजी में, ठीक है। बैटिंग में है रैंकिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना। बैटिंग में है रैंकिंग, मिताली राज की 7th रैंकिंग है, ठीक। थोड़ा इसके बारे में हम जानते हैं। अब टॉप 3 पे कौन रहा है, ठीक। ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हीले सबसे टॉप पे 1 नंबर पे रही हैं। इंग्लैंड की नताली साइवर, ऑस्ट्रेलिया की बेथ मुनी जी, ठीक है। और भारत की स्मृति मंदाना 9वें स्थान पे रही है। मिताली अपनी 7th स्थान पे रही है, तो अपनी स्मृति मंदाना भारत की 9वें स्थान पे रही है। और टॉप 3 मैंने दे दिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया अगेन, ठीक। अब वो तो बल्लेबाजी थी, बैटिंग पे थी। अब गेंदबाजी की रैंकिंग भी देख लेते हैं। गेंदबाजी में इंग्लैंड की सोफी एक्लिस्टोन सबसे ऊपर रही हैं। फिर दक्षिण अफ्रीका की सबनीम इस्माइल सबसे ऊपर रही हैं, फिर 2nd नंबर पे रही हैं। ऑस्ट्रेलिया की जैज चौनासेन 3rd नंबर पे रही हैं। अगर वहीं हम गेंदबाजी की बात करें तो भारत की झूलन गोस्वामी 5वें नंबर पे रही हैं, ठीक है। भारत का तो जाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये इन्फो उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। या तो कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। नेक्स्ट है अपना, इन जून 2022 हु अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल द फॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट। जून 2022 में किसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर ली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जानना, क्योंकि कोई वनडे की क्रिकेट की करता है, कोई T20 से रिटायरमेंट लेता है। इन्होंने ली है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा करी है अपनी मिताली राज ने। हाल में ही जून 2022 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से मिताली राज ने संन्यास की घोषणा करी है, ठीक। अब जितने भी रिटायरमेंट्स हुए हैं क्रिकेट पे हम उस पर बात करेंगे, क्योंकि ऐसे रिटायरमेंट्स के क्वेश्चन आते ही, अगर आपने कोई एग्जाम दिया होगा उसमें आपको पता होगा करंट अफेयर से स्पोर्ट्स में रिटायरमेंट्स के क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो ठीक है, मैं वन लाइनर लेकर आई हूँ। जैसे न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज थे हामिद बेनेट, इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर ली है, ठीक। वही वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर किरोन पोलार्ड, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करी है, ठीक। नेक्स्ट है, श्रीलंका के पूर्व टेस्ट कप्तान सुरंगा लक्मल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करी है। किसी ने सभी प्रारूपों से करी है, किसी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से करी है, किसी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से करी है, ठीक है। ये जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है, न्यूजीलैंड के क्रिकेटर रॉस टेलर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करी है, ठीक। नेक्स्ट है, बांग्लादेश के बल्लेबाजी महमूदुल्लाह रियाद ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करी है। मैंने बताया ना, जैसे कोई अंतर्राष्ट्रीय से ले रहा है, कोई टेस्ट क्रिकेट से ले रहा है, कोई T20 से ले रहा है। वहीं दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज खिलाड़ी जो थे एबी डिलीवर्स ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर ली है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड इट्स कॉन्ट्रैक्ट हैव एंटर्ड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ लेइंग -किलोमीटर लॉन्ग कॉन्टिन्यूस बिटुमिनस कॉन्क्रीट रोड इन रिकॉर्ड 5 डेज। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI और उसके ठेकेदारों ने रिकॉर्ड 5 दिनों में -किलोमीटर लंबी बिटुमिनस कंक्रीट रोड बनाने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज कर दिया, ठीक है। अपनी जो भारत की है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो नेशनल हाईवे बनाती हैं, ठीक है, इस बार उनका गिनीज वर्ल्ड में नाम आ गया है, क्योंकि उन्होंने 5 दिन के अंदर 75 किलोमीटर, बहुत बड़ी 75 किलोमीटर कॉन्टिन्यूस बिटुमिनस कंक्रीट रोड तैयार कर दी है, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी ऐसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो इन्होंने, भारत ने महाराष्ट्र में अमरावती और अकोला जिले के बीच NH53 पर 105 घंटे और 33 मिनट में 75 किलोमीटर बिटुमिनस लेन पूरी तैयार कर दी है, ठीक है। NH53 है
और महाराष्ट्र में अमरावती और अकोला जिले के बीच है। ठीक है, अमरावती और अकोला जिले के बीच है। 105 घंटे 105 आवर्स 33 मिनट में 75 किलोमीटर की पूरी लंबी रोड तैयार कर दी है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये छोटे छोटे पॉइंट्स जानना आप लोग के लिए। नेक्स्ट है अपना, अच्छा इसके बारे में मैंने देखो यहाँ पे लिख भी रखा, अगर आप चाहे तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट देख सकते हैं या फिर नोट कर सकते हैं। यह कार्य 105 घंटे 33 मिनट के रिकॉर्ड को पूरा किया है इन्होंने, और पश्चिम विदर्भ में अमरावती और अकोला के बीच NH53 खंड पे सिंगल लेन में काम किया है इन्होंने। ठीक है, जिसमें 75 किलोमीटर की इन्होंने कॉन्टिन्यूस बिटुमिनस रोड डाल दी है। नेक्स्ट है अपना, डैश हैज बिकम द फर्स्ट एग्रीडेशन बॉडी इन द वर्ल्ड टू हैव इट्स ओन ऑफिस स्पेस इन द मेटावर्स। मेटावर्स में अपना कार्यालय स्थान करने वाले दुनिया का पहला मान्यता निकाय बन गया है, द ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद जो है वो मेटावर्स में अपना कार्यालय स्थान रखने वाला दुनिया का पहला मान्यता निकाय बन गया है। अगर हम AICTE की बात करें तो फाउंड हुई थी 1945 नवंबर में। सेक्टर है जो टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन से रिलेटेड है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। चेयरपर्सन अभी हाल में ही अनिल जी चल रहे हैं इनके। ठीक है, नेक्स्ट है, इन विच लेक वर्ल्ड फर्स्ट फिशिंग कैट सेंसस वाज डन इन जून 2022। जून 2022 में विश्व की पहली फिशिंग कैट की जनगणना किस झील में की गई थी? ऐसी जनगणना भी की जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है देखो। ठीक है, फिशिंग कैट की जनगणना की गई थी। भारतीयों की जनसंख्या तो नापी जाती है, सेंसस तो तैयार होते ही हैं। अभी हाँ, हाल में याद आ रखा है, मैं सेंसस पे भी पूरी डिटेल में वीडियो लाई हूँ, जिसने नहीं देखी जाके देखो। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो भी। फिलहाल यहाँ बात चल रही है फिशिंग कैट की जनगणना की किस झील में की गई थी? अपनी उड़ीसा के छिलका झील में। ठीक है, उड़ीसा की है ये। उड़ीसा की छिलका झील में फिशिंग कैट की पूरी जनगणना तैयार की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है अपना, डैश एंड रुबीना फ्रांसिस हैज वॉन इंडियाज थर्ड गोल्ड मेडल इन पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2022। डैश, ठीक है, डैश मनीष नरवाल। अब बताती हूँ, मनीष नरवाल और रुबीना फ्रांसिस ने पैरा शूटिंग विश्व कप 2022 में भारत का तीसरा स्वर्ण पदक जीता है। बहुत ही अपनी गर्व की बात है, मनीष नरवाल और रुबीना फ्रांसिस ने पैरा शूटिंग में विश्व कप 2022 में अपना भारत का तीसरा स्वर्ण पदक जीत लिया है। थोड़ा देखते हैं, मनीष नरवाल एंड रुबीना फ्रांसिस ने फ्रांस के चैटररॉक्स में चल रहा था ये। ठीक है, फ्रांस में चैटररॉक्स में चल रहे विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट विश्व कप में भारत का तीसरा स्वर्ण पदक जीतने के लिए 10 मीटर P6 एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा जीती है। ठीक, इससे पहले अवनी लेखरा और श्री हर्ष देवरी रामकृष्ण ने राइफल स्पर्धों में स्वर्ण पदक जीते थे। अवनी ने और श्री हर्ष ने ये पदक जीते थे। मनीष नरवाल और रुबीना फ्रांसिस जीत कर आए हैं। नेक्स्ट है, हु हैज वॉन गोल्ड मेडल एट पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप इन वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 ऑन 7 जून 2022। 7 जून 2022 को महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में पैरा शूटिंग विश्व कप में किसने स्वर्ण पदक जीता है? अवनी लेखरा ने। तो अवनी लेखरा ने महिलाओं की 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में पैरा शूटिंग विश्व कप जीतकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारत की अवनी लेखरा ने 7 जून 2022 को महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में 250.6 के विश्व रिकॉर्ड स्कोर के साथ सेटा रॉक्स पैरा शूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, इनका ये याद कर लेना कितने मीटर में या कितना रिकॉर्ड तैयार किया इन्होंने। ठीक, नेक्स्ट है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया एट द बुलत तुर्की खानव कप 2022। ठीक, क्वेश्चन पूछ रखा है कि बोलत तुर्ली खानव कप 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो भारत का सेकंड पोजीशन रही है। ठीक है, भारत की सेकंड पोजीशन रही है। थोड़ा देखते हैं हम है क्या ये। ठीक है, भारत ने काजाकिस्तान के अलमाती में बोलत तुर्की खानव कप में 12 पदक के साथ दूसरे स्थान पर अपना अभियान समाप्त किया। इसमें उन्होंने कुल 6 स्वर्ण, 1 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल हैं। ठीक, समिता मोर ने स्वर्ण 59 किग्रा में जीता, जबकि मनीषा ने 65 किग्रा में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है।
ठीक, और कहाँ हुआ था? काजाकिस्तान में हुआ था। अमन सहरावत ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक जीता है। साक्षी मलिक ने लगभग 5 वर्षों में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीता है। ठीक, नेक्स्ट है अपना, इन जून 2022 द सेंटर है अप्रूव द अपॉइंटमेंट ऑफ हुम एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एसबीआई फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। जून 2022 में केंद्र ने 2 साल की अवधि के लिए एसबीआई के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक, तो ये एसबीआई के बारे में पूछ रखा है कि किसे नियुक्त किया गया है। ठीक, तो अपने आलोक कुमार चौधरी जी को। ठीक, आलोक कुमार चौधरी जी को 2 जून 2022 में केंद्र ने 2 साल की अवधि के लिए एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। ठीक, नेक्स्ट अपना, विच कंट्री टॉप द 2022 एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। 2022 पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर है? डेनमार्क। ठीक, अगर हम पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक की बात करें तो अपना डेनमार्क सबसे शीर्ष पर है। थोड़ा देखते हैं, ईपीआई येलो कोलंबिया विश्वविद्यालय के शोधकर्ता द्वारा किया गया एक विशेष है, ये विश्लेषण है जो दुनिया भर में स्थिरता की स्थिति या डेटा संचालित सारांश प्राप्त करता है। भारत स्थान सबसे निचले पर है। ठीक है, भारत का स्थान सबसे निचले पर है, और टॉप पे अगर ईपीआई की बात करें तो टॉप पे डेनमार्क चल रहा है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, who has become the first ever railway officer and also the first ever officer from the non-uniform civil services to complete Ironman triathlon। कौन आयरन ट्राइथलन को पूरा करने वाले पहले रेलवे अधिकारी और गैर वर्दीधारी सिविल सेवा के पहले अधिकारी बन गए हैं? अपने श्रेयस हुसर जी। ठीक, श्रेयस हुसर जी बन गए हैं। इस आयोजन में उन्होंने 3.8 किलोमीटर स्विम, 180 साइकिलिंग, 42.2 किलोमीटर रनिंग शामिल थी। श्रेयस ने जर्मनी के हैम्बर्ग में जून 2022 को 13 घंटे 26 मिनट में कार्यकाल पूरा किया। ठीक, तो वो क्या बन गए? आयरनमैन ट्राइथलन को पूरा करने वाले पहले रेलवे अधिकारी बन गए हैं अपने श्रेयस हुसर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट टॉप द 4th स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स इन जून 2022। जून 2022 में चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ठीक, तमिलनाडु। तमिलनाडु। तो जून 2022 में, अगर जून 2022 की बात करें तो चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में तमिलनाडु शीर्ष पर है। ठीक, थोड़ा हम देखते हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने जून 2022 को चौथा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया, जिसमें अपना तमिलनाडु शीर्ष पर रहा। इसे भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाता है। यह खाद्य सुरक्षा के 5 मानकों पर राज्य को प्रदर्शित को मापता है। ठीक, तमिलनाडु शीर्ष क्रम पे रहा है, उसके बाद गुजरात और महाराष्ट्र रहा है। केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर, दिल्ली और चंडीगढ़ ने पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। पहले जम्मू कश्मीर, फिर दिल्ली, फिर चंडीगढ़। और अगर राज्यों की बात करें, तमिलनाडु सबसे ऊपर रहा है, फिर गुजरात रहा, फिर महाराष्ट्र रहा। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पंजाब एंड सिंध बैंक। पंजाब एंड सिंध बैंक के नए एमडी और सीओ, नए प्रबंधन निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? स्वरूप कुमार सहाय जी को। ठीक है, तो अपने स्वरूप कुमार सहाय जी पंजाब एंड सिंध बैंक के नए एमडी एंड सीओ घोषित हुए हैं। ठीक, नेक्स्ट है, अ जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज एक्स संप्रीति एक्स वाज हेल्ड इंडिया एंड डैश। कोई भी बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज होती है वो 2 कंट्रीज के बीच में होती है। वैसे ही जो एक्स संप्रीति है वो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है, इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में है। ठीक है, एक्स संप्रीति, संप्रीति एक्स। ठीक है, तो एक्स संप्रीति एक्स अपना इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है। यह अभ्यास 5 जून से 16 जून 2022 तक बांग्लादेश के यसोर सैन्य स्टेशन में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, डोगरा रेजिमेंट की एक बटालियन भारतीय दल का प्रतिनिधित्व कर रही है। पूछ सकते हैं कौन सी रेजिमेंट कर रही है? डोगरा कर रही है।
अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच अंतः क्रियाशीलता को मजबूत करना है। अगर कोई भी अभ्यास चल रहा है तो वो यही चलता है कि दो कंट्रीज के बीच या उनकी सेनाओं बिल्कुल मजबूत हो सके। ठीक। नेक्स्ट अपना हु हैज वॉन द मैन सिंगल टाइटल ऑफ फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट इन जून 2022। जून 2022 में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष सिंगल खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल ने। तो अगेन राफेल नडाल ने जून 2022 को फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष सिंगल खिताब जीता है। ठीक है, मेन सिंगल टाइटल की बात कर रहे हैं, राफेल नडाल ने जीता है फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who has won the gold medal in the 50-meter rifle 3 position mixed team competition at the ISSF World Cup in June 2022। ठीक, जून 2022 में ISSF विश्व कप में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन मिक्स टीम प्रतियोगिता में किसने स्वर्ण पदक जीता है? ISSF क्या है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, शूटिंग से रिलेटेड है। ठीक है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। ठीक है, तो इस बार पूछ रखा है मिक्स में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में किसने स्वर्ण पदक जीता है? स्वप्निल कुशाले और आशीष चौकसी ने। स्वप्निल और आशी ने। ठीक है, स्वप्निल कुशाले और आशीष चौकसी ने। तो स्वप्निल और आशी की जोड़ी ने यूक्रेन के सेरिही कुलिश और डारिया टाइकोवा को हराया। किसको हराया ये भी पता होना चाहिए। दोनों यूक्रेन के थे, यूक्रेन के सेरिही कुलिश और डारिया टाइकोवा को। यह टूर्नामेंट भारत का दूसरा स्वर्ण था। 2 स्वर्ण और 3 रजत के साथ भारत कोरिया के बाद पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा है। ठीक। नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अपनी मणि मैखलाई को। ठीक है, मणि मैखलाई जी को देख सकते हैं पिक्चर में। ठीक है, वुमेन है। मणि मैखलाई जी को नए MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। ठीक। नेक्स्ट है अपना हु हैज बिकम द फर्स्ट एवर इंडियन टू बिकम अ प्रोफेशनल के पॉप आर्टिस्ट। पेशेवर के पॉप कलाकार बनने वाले पहले भारतीय कौन है? ठीक है, अपनी श्रेया लैंका। तो जो श्रेया लैंका है वो पेशेवर के पॉप, ठीक, के पॉप आर्टिस्ट बनने वाली पहली भारतीय बन गई है, श्रेया लैंका जी अपनी। ठीक है, और मात्र 18 साल की है। उड़ीसा की 18 वर्षीय लड़की अब लोकप्रिय दक्षिण कोरियाई लड़की समूह ब्लैक सेवन का हिस्सा बन गई है ये। ठीक है, मात्र 18 साल की हैं और के पॉप आर्टिस्ट बन चुकी हैं, प्रोफेशनल वो भी। ठीक, श्रेया लैंका जी। नेक्स्ट है अपना हु हैज अवॉर्डेड यूनिसेफ अवार्ड फॉर वर्क ड्यूरिंग COVID-19 पैंडेमिक एट द एनुअल रेडियो फॉर चाइल्ड 2022 अवार्ड। वार्षिक रेडियो फॉर चाइल्ड 2022 पुरस्कारों में COVID-19 महामारी के दौरान काम के लिए यूनिसेफ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक, अपने RJ उमर निसार जी को। RJ उमर निसार जी को, इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था। तो ये रेडियो फॉर चाइल्ड 2022 में पुरस्कारों में जो COVID-19 के दौरान उन्होंने काम किया है उसके लिए इनको ये पुरस्कार मिला है, उमर निसार जी को। ठीक है, थोड़ा हम देखते हैं। अगर यूनिसेफ की बात करें तो यूनिसेफ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। बच्चों के लिए ही ये इमरजेंसी फंड जुटाती है। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट में। हेड इनके कैथरीन M रोजेल चल रहे हैं। प्रेसिडेंट टोरे हैटरम है। फाउंड 11 दिसंबर 1946 को हुई थी और फाउंडर है यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली। ठीक, नोट डाउन कर सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट है अपना इन विच स्टेट PM नरेंद्र मोदी हैज इनॉर्गेटेड द वर्ल्ड फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट। किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है? अपने गुजरात में। ठीक है, गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया के पहले नैनो लिक्विड प्लांट का इनॉर्गेशन किया है। तो मई 2022 को PM मोदी ने गुजरात के कलोल में इफ्को द्वारा दुनिया के पहले नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट का उद्घाटन किया। अगर हम इफ्को की बात करें, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। फाउंड 3 नवंबर 1967 में हुई थी। चेयरमैन दिलीप संघाई जी हैं। MD और CEO US अवस्थी जी चल रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर US अवस्थी जी चल रहे हैं, सॉरी। ठीक, नेक्स्ट है विच स्टेट और UT has decided to replace the word Harijan from the name of colonies and street and rename them after Baba Saheb
अंबेडकर इंस्टीट्यूट। किस राज्य और केंद्र शासित ने प्रदेश में कॉलोनी और गलियों के नाम से हरिजन शब्द की जगह उनका नाम बदल के बाबा साहेब अंबेडकर रखना का फैसला किया है? ठीक है, अब क्या हुआ है, हरिजन शब्द के इस्तेमाल के खिलाफ सलाह देने वाली केंद्र सरकार की गाइडलाइन के बाद दिल्ली सरकार ने क्या बोला है कि कॉलोनियों और सड़कों के नाम से हरिजन शब्द को बदलने के बाद बाबा साहेब अंबेडकर नाम रखा जाएगा उनका। ठीक है, तो ये दिल्ली में हुआ है ये सब। नेक्स्ट इज इंडिया डिफीटेड डैश इन फाइनल टू क्लिंच द इनॉग्रल FIH हॉकी चैंपियनशिप इन लोजाने इन स्विट्जरलैंड ऑन 5 जून 2022। भारत ने 5 जून 2022 को स्विट्जरलैंड के लुजाने में पहली FIH हॉकी चैंपियनशिप जीतने के लिए फाइनल में किसको हराया है? पोलैंड को हराया है। ठीक, तो भारत ने 5 जून 2022 को स्विट्जरलैंड के लुजाने में हुई थी पहली FIH हॉकी चैंपियनशिप जीतने के लिए फाइनल में पोलैंड को हराया है। ठीक, नेक्स्ट इज who has won a silver medal in the women 50 rifle 3P event at the ISSF Shooting World Cup 2022। ISSF मैंने बताया इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, ये शूटिंग से रिलेटेड है। तो उसमें विश्व कप 2022 में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3P स्पर्धा में रजत पदक किसने जीता है? अपनी अंजुम मौदगिल ने। ठीक है, तो अंजुम मौदगिल ने ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 में महिलाओं की 50 मीटर राइफल में, ठीक है, 3P स्पर्धा रजत पदक जीता है। नेक्स्ट अपना हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। ठीक, अब ये क्वेश्चन पूछ रखा है कि अपने जो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो है उसके नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया? अगर हम BCAS की बात करें पहले, ठीक है, BCAS ये जनवरी 1978 को फाउंड हुआ था, जनवरी 1978 को फाउंड हुआ था और हाल में इसके न्यू डायरेक्टर जनरल सतीश सिंह जी बने हुए हैं। ठीक, अपने BCAS के जो कि है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, इसके सतीश सिंह जी न्यू डायरेक्टर जनरल बने हुए हैं और फाउंड जनवरी 1978 को हुई थी। Next is the world largest plant growing underwater has been discovered in which country? पानी के अंदर उगने वाला दुनिया का सबसे बड़ा पौधा किस देश में खोजा गया है? तो पृथ्वी पे सबसे बड़ा पौधा मैनहट्टन, ठीक है, मैनहट्टन के आकार का लगभग 3 गुना समुद्री घास ऑस्ट्रेलिया के तट पर खोजा गया है। ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया है दुनिया का सबसे बड़ा पौधा। ठीक, तो यहाँ तक का करंट अफेयर था, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल। उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। और हाँ, साथ में ही मैं एक और इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, अपनी जो मेरी ऐप है आपने अगर नहीं डाउनलोड करी अभी तक तो डाउनलोड करो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, या फिर वो एंड्रॉयड ऐप है गूगल प्ले स्टोर में भी मिल जाएगी, आप सर्च कर सकते हैं नाम से नॉलेज राइजिंग हब। नॉलेज राइजिंग हब नाम से सर्च कर सकते हैं, वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, वो आप उसको डाउनलोड करिए। CGSL के मॉक टेस्ट चल रहे हैं उसमें, जिसका भी हाल फिलहाल में CGS का एग्जाम है, और साथ में MTS के भी बहुत जल्दी चलने वाले हैं। बहुत ही हेल्पफुल है आप लोग के लिए CBT का एग्जाम। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।